में कार्बन नजर पॉलिसी आती है। हमारे मुल्क की क्या होनी चाहिए और इस वक्त हमारी कार्बन पॉलिसी क्या है? देखिए, कार्बन पॉलिसी बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी कंप्लीट कर लें, और सिंध में जो है क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी, सिंध जो है वो पहला प्रोविंस है पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी को काफी हद तक जो है वो मुकम्मल करने में कामयाब रहा है। और 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में बहुत ज्यादा काम किया गया है, और काफी अच्छा इनपुट जो है वो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिफरेंट पॉलिसीज को, अलग अलग इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं उसको लाने के बजाय, अगर हम क्लाइमेट चेंज की एक पॉलिसी को फाइनल कर लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसमें कार्बन पॉलिसी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, और ये जो बाकी हमारे जो छोटे छोटे जो टेम्परेचर के और जी। रेनफॉल के जो मसले हैं, और इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल का और लाइव स्टॉक का जो मसला है, इसी तरह जो डैम्स की हमारे पास जो एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी का अगर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो हमारे जो ये मसाइल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, ये काफी हद तक जो है वो आसान हो सकते हैं, मुकम्मल हो सकते हैं। देखिए, ग्रीन पाकिस्तान और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने माजी में भी देखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ अगर एफर्ट्स की जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कभी कामयाब होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से अपने असरात मुरतब कर चुका है, अब उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक आम आदमी को इंडिविजुअल लेवल पर जो है अपने लाइफ स्टाइल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना होगा, और सिर्फ ये कह देना कि दरख्त के लगाने से क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे झंडे का जो कलर है ना, ग्रीन, हमें इतना ज्यादा पाकिस्तान को ग्रीन करना है, तब जाकर हम क्लाइमेट चेंज को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते मगर हैं। ये और मैं फार्मूला ये तो हम समझता इस हूँ, फार्मूले पे तो हम कभी भी अमल नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा बिल्कुल इसके ग्रीनरी पर लिए, हम कभी काम ही नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई तो हिकमत अमली नहीं है, बिल्कुल और इसके ना हम कभी पॉलिसी बनाने के हक में हैं इस हवाले से। इतना टाइम नहीं है, इतने इसके लिए चैलेंजेस हैं हमारे सामने। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को ना इस बात को समझने की जरूरत है कि वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या प्लान करके जा रहा है, आम क्या आदमी को उसको इस हवाले से रिसोर्सेज। अवेयरनेस नहीं है, हुकूमत ने अवेयरनेस नहीं पहुंचाई है एक आम आदमी तक। तो क्या करना चाहिए जंगी बुनियादों पर? बेसिकली देखिए, अब मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस की कमी नहीं है। अवेयरनेस जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, स्कूल कॉलेजेस में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर यह है कि हम चीज़ों को समझते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको अनलर्न कर देते हैं। तो अगर हमने यही प्रैक्टिस जारी रखी, तो आप यकीन जानिए कि कराची जो है वो 50 को आने वाले कुछ सालों में क्रॉस करेगा, और फिर ये 60 की तरफ चला जाएगा। वाटर स्कार्सिटी जो है वो 2025 में पाकिस्तान जो है ऑलरेडी उसके शिकार में आ चुका है। और इस तरह के हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो नजर आएंगे, हमारी सराउंडिंग में नजर आएंगी, और बहुत सारी नई नई बीमारियां भी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसको हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजीजेस कहते हैं, वो भी जो है वो पिछले कुछ सालों में आ चुकी हैं, और मजीद आने के इम्कान होंगे। तो अब ये एक आम आदमी की जरूरत है, और एक आम आदमी को मैं समझता हूँ कि बेसिक चीजों के साथ साथ इन चीजों के ऊपर जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है, और अवेयरनेस के साथ साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अपनाने की जरूरत है।